नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम सभी को देखना है कि भारत के जो जितने राज्य हैं उसकी राजधानी हम सभी देख रहे थे एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी के बारे में। जो पार्ट सेकंड है, इसको ध्यान रखेंगे कि पार्ट सेकंड है। इसमें आज हम सभी को भारत के कुछ राज्यों के बारे में पढ़ना है एवं केंद्र शासित प्रदेशों की उसकी राजधानी से संबंधित। तो आइए हम सभी जहाँ तक पीछे छोड़े हुए थे उससे आगे बढ़ते हैं। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। भोपाल से शुरू करते हैं। भोपाल के बारे में देखते हैं कि भोपाल जो है उपजाऊ लावा क्षेत्र पर बसी मध्य प्रदेश की राजधानी है। यानी कि उपजाऊ जो लावा क्षेत्र है, ज्वालामुखी का जो लावा है उसी के उपजाऊ क्षेत्र पर बसी मध्य प्रदेश की राजधानी है। जो रेशम पर कसीदेकारी के लिए क्या है कि प्रसिद्ध है। यानी कि कढ़ाई, जो रेशम पर कढ़ाई के लिए क्या है कि प्रसिद्ध है। इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ भेल का इकाई स्थित है। भेल का क्या है कि इकाई स्थित है। यह शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी है। 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। 1984 में एक यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या रिसाव होने के कारण इस नगर के जो भूगर्भिक जल है, यानी कि जमीन के जो नीचे का जल है, वो प्रदूषण फैल गया उस जल में। भोपाल में भारत के हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आपको क्या कि वेल का क्या है कि एक कारखाना, इसको ध्यान रखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने अपना दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो आपको कहाँ पर खोली हुई है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि भोपाल में ही दूसरा मास्टर कंट्रोल क्या फैसिलिटी कहाँ पर खुली हुई है, तो भोपाल में यहाँ स्थापित की गई। भोपाल में ही भारतीय वन प्रबंधन संस्था भी है, जो कि भारत में वन प्रबंधन का एकमात्र संस्था है। यहाँ पर प्रश्न पूछ लेगा कि वन प्रबंधन जो संस्था भारत की किस राज्य की राजधानी में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कि भोपाल में, विशेष करके ध्यान रखेंगे। एकमात्र संस्था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में। भारत के 4 पुरातात्विक संग्रहालयों में से एक संग्रहालय यहीं पर स्थित है। भारत में 4 पुरातात्विक जो संग्रहालय हैं, उस संग्रहालय में से एक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको भोपाल में है। भारत भवन कहाँ पर स्थित है, तो यहीं पर आपको मिलेगा भारत भवन। विशेष करके ध्यान रखेंगे कि भारत भवन कहाँ आपको मिलेगा, तो भारत भवन की अगर बात करें तो भारत भवन कहाँ पे मिलेगा, तो भोपाल में। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको मानचित्र पर देख लेते हैं कि भोपाल कहाँ पे है। सबसे पहले इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि मानचित्र पर आइए देखते हैं कि भोपाल कहाँ है। तो ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र, ये जो मध्य प्रदेश का है। अब यहाँ पर देखिए कि मध्य प्रदेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो एक देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, दूसरा देख रहे हैं आपको कि राजस्थान, तीसरा आपको देख रहे हैं कि गुजरात, चौथा आपको महाराष्ट्र, और छठा आपको देख रहे हैं क्या कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 6 राज्यों से किसकी सीमा लगती है कि आपको महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश की लगती है। किसकी? मध्य प्रदेश की 6 राज्यों की। नेक्स्ट आइए, सेकंड चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखेंगे आप सभी। यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। अब देखिए, नया रायपुर ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। इसे नवंबर 2000 में नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी, जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में हीरे का भंडार पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में आपको हीरे का भंडार सर्वाधिक पाया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हीरे के भंडार। नेक्स्ट अब इसमें कि यहीं पे उदयंती वन्य जीव अभयारण्य जो यहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पर प्रमुख चावल उत्पादन क्षेत्रों में से एक है।
रायपुर के मुख्य उद्योगों में लोहा का सामान, विशेष करके ध्यान रखें कि लोहा का सामान, कृषि यंत्र, टिम्बर, फर्नीचर, बीडी आदि मिलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। आइए छत्तीसगढ़ को सबसे पहले देखते हैं कि रायपुर, जो नया रायपुर है वो मानचित्र पर कहाँ है। आइए इसको देखते हैं कि नया रायपुर आपको छत्तीसगढ़ में कहाँ है। तो ये देखिए, ये जो है छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये जो क्या छत्तीसगढ़ का क्षेत्र देख रहे हैं। अब यहाँ पर विशेष करके आप ध्यान रखिए कि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो भारत के कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो आइए अगर जो दक्षिण से हम शुरू करके देखते हैं तो दक्षिण में एक तेलंगाना से लग रहा है, दूसरा आपको उड़ीसा से लग रहा है, तीसरा आपको महाराष्ट्र से लग रहा है, चौथा आपके मध्य प्रदेश से लग रहा है और पांचवा आपको झारखंड से लग रहा है। फिर आपकी क्या उत्तर प्रदेश से भी इसकी सीमा लगभग लग रहा है, ऐसा कि उत्तर प्रदेश से भी लग रहा है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे किसे, कि उत्तर प्रदेश से भी इसकी सीमा क्या लग रही है, इसको ध्यान रखेंगे, विशेष करके ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये उत्तर प्रदेश से भी इसकी सीमा क्या लग रही है। अब आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम सभी। अब हम सभी देखते हैं भुवनेश्वर के बारे में। भुवनेश्वर के बारे में देखते हैं, विशेष करके ध्यान रखेंगे कि अगर भुवनेश्वर की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी एवं धार्मिक नगर है। उड़ीसा की राजधानी और धार्मिक नगर कौन सा है, तो आपको भुवनेश्वर, जो अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कटक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको उड़ीसा के जगह है। कटक से 30 किलोमीटर के पर स्थित इस नगर का विकास तेजी से हुआ। इस नगर का विकास तेजी से हुआ, विशेष करके ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नगर का विकास तेजी से हुआ। यह एक शिक्षा एवं सांस्कृतिक की प्रमुख केंद्र भी है, बहुत इंपॉर्टेंट। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद, पहले देख लेते हैं कि आपको भुवनेश्वर जो है कहाँ पर स्थित है। मानचित्र पर आइए, मानचित्र पर भुवनेश्वर को देखते हैं कि मानचित्र पर भुवनेश्वर कहाँ है, और उसी के साथ इस राज्य के बारे में भी पढ़ लेंगे कि उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर, ये देख रहे हैं कि ये आपको भुवनेश्वर है। अब उड़ीसा से देखिए भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो एक आपको पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड, तीसरा आपको छत्तीसगढ़ और चौथा की बात करें तो देखिए भाई, चौथा की बात करें तो तेलंगाना। अब पांचवा आपको किसका, कि आंध्र प्रदेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा कौन सा है, आंध्र प्रदेश। अब नेक्स्ट आइए कि नेक्स्ट की ओर हम सभी चलते हैं। हैदराबाद के बारे में देखते हैं। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछता है, इसको ध्यान रखेंगे। कहाँ, कि मूसी नदी के तट पर स्थित है। तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी है। कहाँ, तेलंगाना एवं आपको आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी है। सूचना प्रौद्योगिकी शहर IT सिटी के नाम से क्या है कि प्रसिद्ध है, आप सभी भी जानते हैं। इंजीनियरिंग, औषधि, तंबाकू एवं वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। उद्योगों के लिए क्या है कि प्रसिद्ध है। यहाँ पर चार मीनार हैदराबाद के आप सभी साउथ के मूवी में भी देखते होंगे, तथा सलार जंग संग्रहालय जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है। सुनामी वार्निंग सिस्टम है कि वार्निंग देने के लिए कि सुनामी के, ये कहाँ है भारत में, तो याद रखेंगे तो हैदराबाद में, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बड़ी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब आइए हैदराबाद को देखते हैं भारत के मानचित्र में कि कहाँ पर स्थित है। तो चलिए हम सभी चलते हैं मानचित्र की ओर लौटकर। ये आपके हैदराबाद है, देखिए ये हैदराबाद, ये तेलंगाना के बीच में है। अब यहाँ पर हैदराबाद तो है, अब यहाँ पर दो चीज़ें प्रश्न बन रहा है कि एक तो हैदराबाद की राजधानी या दूसरा क्या तेलंगाना की राजधानी है, देख रहे हैं, तो दोनों के मत। अब इसको आगे आइए, नेक्स्ट हम देखते हैं
चेन्नई के बारे में। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी एवं महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जहां भारत की पहली सीमेंट कारखाना स्थापित की गई थी। भारत की पहली सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो चेन्नई में। भारत के 4 महानगरों में से एक जो चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, रेलवे कोच निर्माण एवं सैन्य साजो सामान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कौन कौन से, तो यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखें कि चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, रेलवे कोच निर्माण, सैन्य साजो सामान के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं हम सभी मानचित्र पे कि चेन्नई कहाँ पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए भाई, ये तमिलनाडु की क्या है कि राजधानी यहाँ पर चेन्नई, देख रहे हैं तमिलनाडु के। तो अब तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु भारत के कितने राज्यों से सीमा लगती है? तो यहाँ पर देखिए, एक तो आंध्र प्रदेश, दूसरा आपको कर्नाटक, तीसरा आपको केरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो 3 राज्यों से इसकी क्या सीमा लगती है, इसको ध्यान रखेंगे। तो चेन्नई किसकी है राजधानी? तो तमिलनाडु के। इसके बारे में हम सभी देख लिए महत्वपूर्ण फैक्ट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए मुंबई के बारे में। मुंबई बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सभी जानते हैं। भारत का मुख्य आपको क्या प्रवेश द्वार के नाम से प्रसिद्ध, भारत के जो गेटवे ऑफ इंडिया के बात करें तो किसे कहते हैं? तो महाराष्ट्र, मुंबई को। किसे? मुंबई को। यह महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, महत्वपूर्ण बंदरगाह एवं औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, औद्योगिक केंद्र जो औषधि, वस्त्र, जलपोत निर्माण, पेट्रोलियम, फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आइए यहाँ पर देखते हैं, विशेष करके ध्यान रखेंगे, शिवाजी पार्क यहीं पे है। आपको भारत के सबसे महान खिलाड़ी आपको सचिन तेंदुलकर जी यहीं पे मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको मानचित्र पर देखते हैं कि भारत के मानचित्र पर जो मुंबई कहाँ है। देखिए मुंबई को। मुंबई आपको मैंने बताया होगा कि बॉम्बे बे, बैंक बे के तट पे क्या है कि स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब देखिए पणजी के बारे में देखते हैं। मांडवी नदी के तट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पणजी जो गोवा की राजधानी है, कहाँ पे है कि मांडवी नदी के तट पे स्थित गोवा राज्य की राजधानी है, जहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, पूछा हुआ है। एक प्रमुख बंदरगाह है जो ग्रीष्मकालीन मानसून के समय भी खुला रहता है। यहाँ सूती वस्त्र, बिजली का सामान, उपभोक्ता वस्तुएं, रासायनिक पदार्थ, शराब एवं खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आइए इसको मानचित्र पर देखते हैं। गोवा भारत के सबसे छोटा राज्य है। देखिए गोवा, यहाँ पर देखिए, अगर गोवा की बात करें तो गोवा भारत के 2 राज्यों से सीमा लगती है। किसकी किसकी? तो एक कर्नाटक और दूसरी क्या कि महाराष्ट्र से। एक कर्नाटक और दूसरी महाराष्ट्र से गोवा की क्या सीमा लगती है। इसको ध्यान रखेंगे, ये भारत की सबसे छोटी राज्य है। नेक्स्ट आइए आगे के मानचित्र में देखते हैं हम सभी। बेंगलुरु। अब देखिए सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध कर्नाटक की राजधानी है, जिसे भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। कि भारत की अगर इलेक्ट्रॉनिक सिटी की अगर बात करें तो किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की क्या है कि यहाँ पर हेल की आपकी क्या यहाँ पर स्थित है। मशीन टूल्स फैक्ट्री भी क्या है कि यहीं पर स्थित है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी क्या है कि स्थित है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए इसको देखते हैं।
मानचित्र पर कि कहाँ है बेंगलुरु। देखिए बेंगलुरु कर्नाटक की क्या है कि राजधानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आइए कि अगर कर्नाटक की बात करें कि भारत की कितने राज्यों से सीमा लगती है, तो एक तो महाराष्ट्र, दूसरा तेलंगाना, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा आपको क्या कि पणजी, गोवा से, सॉरी, पांचवा आपको कहाँ से कि पांचवा तमिलनाडु, और छठा आपको कहाँ से कि केरल से। इसको ध्यान रखेंगे कहाँ से कि केरल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट आइए, तिरुवनंतपुरम, ये केरल राज्य की क्या है कि राजधानी है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नारियल की खेती एवं लकड़ियों पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। नक्काशी मतलब कि लकड़ी पर कढ़ाई की जाती है, डिजाइनिंग की जाती है, उसी के लिए क्या है कि ये प्रसिद्ध है। मत्स्य पालन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। अभी हाल ही में जो घटना घटित हुई थी आपको यहीं पर हुआ था, विशेष करके इसको ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको मानचित्र पर देखते हैं कि केरल कहाँ है अपना। केरल जानते हैं कि भारत के सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है, तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। जो केरल है, देखिए ये केरल है, या भारत के कितने राज्यों से सीमा लगती थी, इसको दो, बेंगलुरु और किसके आपको तमिलनाडु से। तो ठीक है मित्रों, नेक्स्ट तीसरा पार्ट इसकी एक और सा है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। तीसरा पार्ट के बाद हम सभी और भारत की ज्योग्राफी के जो फिजिकल की ओर हम सभी क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।